भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज़ वेब टीवी और आज शुक्रवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन आज शुक्रवार को काली नगरी भदोही में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बहनें भाइयों के माथे पर तिलक चंदन लगाकर कलाई पर राखी बांध रही हैं। बदले में भाई भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या गुरुवार को ही बाजारों में जबरदस्त रौनक देखी गई। राखी और मिठाई की दुकानों पर देर शाम तक खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी रही। रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों की जमकर खरीदारी हुई। शुक्रवार सुबह से ही बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और प्रमुख चट्टी चौराहों पर भी यात्रियों की भीड़ नजर आई। ससुराल से मायके पहुंची बहनों ने भी भाइयों की कलाई पर राखी सजाकर रिश्तों की मिठास को और गहरा कर रही हैं। काली नगरी भदोही जनपद में रक्षाबंधन की खुशियां चहुओर छाई हुई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के लालानगर टोल प्लाजा के पास गुरुवार को विवादित जमीन से कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम के बुलडोजर एक्शन पर बड़ा बवाल हो गया है। औराई तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी। बताया जाता है कि हरदैया उर्फ हरस दैया बनाम भोला बिंद मामला औराई तहसील न्यायालय में विचाराधीन था, जहां मुकदमा खारिज होने के बाद विंध्याचल मंडल में दाखिल अपील भी खारिज हो गई थी। बेदखली आदेश के बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी दौरान पीड़ित पक्ष की महिलाएं विरोध करते हुए हाईवे पर पहुंच गईं और चक्का जाम का प्रयास करने लगी। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। आरोप है कि विरोध के बीच कुछ पुरुष राजस्वकर्मी महिलाओं को धक्का देकर पुलिस वाहन में बैठाते नजर आए। आंखों के सामने आशियाना व छोटी मोटी दुकान उजड़ता देख महिलाएं बुलडोजर के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाती रही, लेकिन बुलडोजर एक्शन में सब कुछ तहस नहस हो गया है। गोपीगंज के लालानगर में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया था। पीड़ित परिवार की महिलाएं हाईवे पर उतर आईं, जिससे यातायात प्रभावित हो गया था। इसी दौरान टीम पर पथराव किए जाने की भी सूचना है। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और राजस्व विभाग के निर्देश पर विरोध कर रही कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया गया था। घटना में कुछ महिलाओं के चोटिल होने की भी सूचना है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वह मामले को लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें उजाड़ दिया है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई बेदखली आदेश के अनुपालन में बताई जा रही है। बुलडोजर से छोटी दुकानों और अतिक्रमण को हटाए जाने के दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मोर्चा संभालती नजर आई। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। 80 के दशक में मशहूर कवि अदम गोंडवी साहब की यह लिखी चंद लाइनें भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सुरहन गांव के गौतम बस्ती पर एकदम सटीक बैठती है। वातानुकूलित कमरों में बैठकर भदोही जिले के तमाम अफसर दावे तो लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर सुरहन के गौतम बस्ती की है, जहां पूरी बस्ती जल जेल बन गई है। भदोही जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश में गौतम बस्ती वासियों का जीना मुहाल कर दिया है। पूरी बस्ती तालाब बन गई है। हालात यह है कि पानी शौचालय समेत घरों में पहुंच चुके हैं। बस्ती के रवि कुमार, छोटेलाल, दयाशंकर जैसे लोगों का कहना है कि हर चुनाव में विकास के लिए मतदान भी करते हैं, लेकिन इस बड़ी समस्या पर जनप्रतिनिधि आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। देर रात लालानगर टोल प्लाजा पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टोल प्लाजा से गुजर रही एक बाइक में अचानक आग लग गई। एक बाइक पर 2 लोग सवार थे और यह कछमा के छेना व्यवसायी बताए जा रहे हैं। बाइक सवार जैसे ही टोल प्लाजा से निकले तभी अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे बाइक को अपने आगोश में ले लिया था। राहगीरों समेत टोल प्लाजा कर्मियों में भी हड़कंप मच गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि टोल प्लाजा समेत आसपास दर्जनों
दर्जनों दुकानें मौजूद हैं, लेकिन किसी के पास अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं था जिससे बाइक में लगी आग पर काबू पाया जा सके। फौरन लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। उधर बाइक चला रहे दोनों मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल आग लगने का कारण भी सामने नहीं आ सका है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गुरुवार को चौरी के चकभुईदर गांव पहुंचे थे। चकभुईदर की आशा कार्यकर्ती व पार्टी की महिला मंच की जिला अध्यक्ष शिवकुमारी राजभर की ट्रेन की हादसे में मौत हो गई थी। आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का मंत्री ने भरोसा दिया है। आपको बता दें कि 19 अगस्त को इंदिरा मिल रेलवे ट्रैक पर बेटे विशाल राजभर को बचाने के दौरान ट्रेन की जद में आने से शिवकुमारी की मौत हो गई थी, जबकि विशाल घायल हो गया था। श्रद्धांजलि के बाद मंत्री का काफिला बरैला पंचायत भवन पर पहुंचा था। यहां बदहाल व्यवस्था देख उनका पारा चढ़ गया और जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई है। इसके बाद दरुनहा ग्राम सभा में बंद पड़े सचिवालय को देख भी मंत्री नाराज हुए। दो ग्राम सभाओं के निरीक्षण में पंचायत व्यवस्था की बदहाली सामने आने पर उन्होंने जिम्मेदारों को व्यवस्था दुरुस्त करने की कड़ी हिदायत दी है। चौरी के चकभुईदर गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष राजभर सहित अखिलेश वर्मा, जितेंद्र राजभर, रमेश, सिद्धू दुबे, आशीष सोनकर, संजय यादव जैसे तमाम लोगों ने जोरदार स्वागत किया था। औराई के घोसियाम मिश्रानी मोहल्ले में गुलामाने मुस्तफा कमेटी की देखरेख में शहंशाहे कौनैन कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया था। 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर होने वाले इस वार्षिक आयोजन में अकीदतमंदों का उत्साह देखा गया था। लखनऊ मसौली शरीफ से पहुंचे हजरत अल्लामा मौलाना सैयद हसन मियां ने मुख्य वक्ता के रूप में खिताब किया था। वहीं प्रयागराज से आए मौलाना मिराजुल कादरी ने भी लोगों को संबोधित किया है। गोपीगंज से पहुंचे शाहिद रजा ने नाते मुस्तफा पेश कर महफिल में समा बांध दिया था। कॉन्फ्रेंस में हाफिज अब्दुल लतीफ, हाफिज अल्तमस, मोहम्मद सद्दाम, यूसुफ समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कमेटी ने बताया कि आयोजन का मकसद मोहब्बत रसूल, भाईचारे और आपसी सौहार्द का पैगाम जन जन तक पहुंचाना है। भदोही जिले के ग्रामीण इलाके की बढ़ती जन समस्याओं पर अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अधिकारी अंकुश नहीं लगाते हैं तो 2027 में भदोही जिले की तीनों सीटों से भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खो देगी। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क, जल निकासी, प्रकाश, पेयजल जैसी समस्याओं पर जनपद के अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। ऐसा यह हैरान करने वाला मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के करियाबाद गांव से सामने आया है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते तार पूरी तरह नीचे आ गया है। खेत आने जाने वाले किसान परेशान हैं। हमेशा हादसे का भय बना रहता है। करियाबाद के राजकुमार प्रजापति, राजू गौतम, रामराज प्रजापति, संजय कुमार जैसे ग्रामीणों ने बताया कि खेत में लगा विद्युत पोल एक तरफ झुक गया है और तार पूरी तरह नीचे आ गया है। हादसे की जहां आशंका बनी रहती है, वहीं अब तक कई नीलगाय की मौत भी हो चुकी है। जर्जर तार को ठीक कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। ज्ञानपुर के देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन कटेबना में मौजूद श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर में सावन भर चले 180 रुद्राभिषेक के समापन के बाद अब आस्था का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। मंदिर की पीठाधीश्वर गुरु मां राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि 29 अगस्त दिन शनिवार को भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा सुंदरवन मंदिर से शुरू होकर गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट तक पहुंचेगी। इसके अगले दिन 30 अगस्त रविवार को मंदिर परिसर में विशाल भंडारा एवं महाप्रसाद का आयोजन होगा। महाप्रसाद सुबह 11 बजे से श्रद्धालुओं के आगमन तक लगातार चलता रहेगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गुरु मां ने क्षेत्र के सभी शिव भक्तों से शोभा यात्रा और विशाल भंडारे में शामिल होकर भूत भावन महाकाल भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। मोड़ बाजार से सटे नई बस्ती इलाके में तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में चौरापुर मैदान निवासी बाइक सवार विनोद प्रजापति जहां घायल हो गए हैं, वहीं कार सवार बाल बाल बच गए हैं। कार भदोही से सुरियावा की तरफ जा रही थी। जैसे ही नई बस्ती के पास पहुंची तभी कार ने बाइक में
टक्कर मार दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार भदोही के कुसुमदेवपुर निवासी रामचंद्र नामक चालक चला रहा था। सूचना पर मोड़ चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। हादसे में कार व बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। गुरुवार को चौरी के चकभुईदर गांव में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पंचायती राज मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से पंचायत सहायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन के भदोही जिला प्रभारी रवि कुमार के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पहुंचे पंचायत सहायकों ने मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करने की जोरदार मांग उठाई है। इसी तरह मांग पत्र में पंचायत सहायकों के साथ आकस्मिक दुर्घटना होने पर उनके परिवार को पेंशन की सुविधा देने और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने की मांग की गई है। पंचायत सहायकों ने अपने कार्य और अनुभव का हवाला देते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर होने वाली भर्ती में 50% छूट दिए जाने की मांग रखी है। इसके साथ ही अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की मांग भी मंत्री के सामने रखी थी। इस मौके पर मनोज कुमार, खुशबू तिवारी, दीपिका, विवेक आचार्य आदि मौजूद रहे। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर शिक्षण संस्थानों में राखी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। भदोही शहर से सटे नई बाजार के श्री गोपाल विद्या मंदिर व भदोही शहर के ही गंगापुर में मौजूद इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में आयोजित राखी प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अपने कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया था। इस दौरान होनहार बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया था। नई बाजार के श्री गोपाल विद्या मंदिर में प्रबंधक सुरेश चंद्र साहू, प्रधानाचार्य फरहीन अंसारी समेत तमाम शिक्षकगण मौजूद रहे। इसी तरह गंगापुर के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापिका गायत्री देवी व सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो की देखरेख में सीमा बिंद, आस्था, करिश्मा, प्रभात, गौरव, अमृता, प्रज्ञा, अंश जैसे बच्चों ने सुंदर सुंदर राखी बनाकर खूब वाहवाही लूटी थी। औराई के भमौरा गांव में सार्वजनिक रास्ते पर हुए अतिक्रमण का मामला सामने आया है। गुरुवार को गांव के कपूरचंद तिवारी, राम जियामन, अशोक तिवारी जैसे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि गांव के प्रेमशंकर तिवारी, देवेश तिवारी, रत्नेश तिवारी जैसे लोगों ने सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर आवागमन को बाधित कर दिया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि पूर्व में अधिकारियों से शिकायत और जांच के बावजूद भी कब्जा नहीं हटाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने पैमाइश कराकर रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने गुरुवार को भदोही पहुंचकर विकास कार्यों और जन सुविधाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों की पेच कसी है। उन्होंने कहा कि किसी भी नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में जल भराव नहीं दिखना चाहिए। जहां पानी जमा हो वहां तत्काल निकासी कराई जाए। बरसात में डेंगू, मलेरिया समेत संक्रामक रोगों को देखते हुए सभी निकायों को नियमित एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग कराने का निर्देश दिया है। मंत्री ने सफाई व्यवस्था पर भी सख्ती दिखाते हुए कहा कि सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े का ढेर नजर नहीं आना चाहिए। नियमित कूड़ा उठान और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में उन्होंने जल निगम को काम में तेजी लाने और योजना समय से पूरी कराने की हिदायत दी है। कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला मुख्यालय पहुंचे मंत्री का जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और आए विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने स्वागत किया था। औराई के घुटिया अंडरपास पर गुरुवार को भीषण जाम ने राहगीरों और वाहन चालकों का पसीना छुड़ा दिया था। मार्केट जाने वाला रास्ता अंडरपास से होकर गुजरने और पार्किंग की व्यवस्था न होने से वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। देखते ही देखते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और घंटों तक यातायात प्रभावित रहता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा गुरुवार को भी देखने को मिला था, जहां भीषण जाम ने राहगीरों को हलकान करके रख दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर जाम को बहाल कराया था। स्थानीय लोगों ने कहा कि पार्किंग की समस्या जाम की बड़ी वजह बन रही है। इलाके वासियों ने प्रशासन से अंडरपास के आसपास पार्किंग व्यवस्था कराने की मांग की है। फिलहाल अंडरपास का जाम लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है।
पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस की खुशियां भदोही शहर में दूसरे दिन भी सेवा के रूप में नजर आई। बुधवार को 12 रबीउल का पर्व धूमधाम से मनाने के बाद गुरुवार को दावते इस्लामी से जुड़े लोग भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचकर यहां भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों के बीच फल का वितरण किया था। गुलाम फरीद हबीबी, मोहम्मद राशिद अत्तारी, अख्तर कादरी, उवैस कमाल, परवेज अत्तारी और असद रजा ने बताया कि करीब 200 मरीजों व उनके तीमारदारों को फल बांटे गए हैं। इस दौरान दावते इस्लामी के लोगों ने बीमारों का हालचाल भी जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं की। 12 रबीउल पर्व के आयोजन ने खुशियों के साथ इंसानियत और खिदमत का संदेश दिया है। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार में गुरुवार की रात उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक मारुति वैन व ई रिक्शे के बीच टक्कर हो गई। टक्कर होते ही कार व ई रिक्शा चालक के बीच काफी देर तक कहा सुनी तकरार होती रही। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। बताया जाता है कि भदोही शहर के काजीपुर का एक चालक मारुति वैन लेकर सररोही के दुलमदासपुर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। डी बाबा मंदिर के सामने पहुंचा तभी कार व ई रिक्शे में टक्कर हो गई। ई रिक्शा व मारुति वैन को नुकसान पहुंचा है जबकि दोनों चालक बाल बाल बच गए हैं। इसी बात को लेकर दोनों चालकों के बीच काफी देर तक तकरार होती रही। ई रिक्शा चालक नई बाजार का निवासी बताया गया है। गुरुवार को संयुक्त वाम मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वामपंथी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार गैर कानूनी तरीके से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की निजता में दखल दे रही है। मांग पत्र में बिना वारंट अथवा लिखित आदेश के आधार पर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, वोटर कार्ड और जमीन संबंधित दस्तावेज मांगने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही पुलिस व लोकल इंटेलिजेंस के जरिए व्यक्तिगत जानकारी जुटाने का भी विरोध किया गया है। जनप्रतिनिधिमंडल ने इसे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग उठाई है। पत्र सौंपने वालों में इंद्रदेव पाल, जगन्नाथ मौर्य, ज्ञान प्रकाश, श्रीराम बिंद, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, भान सिंह आदि मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपके इलाके में भी अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज के जरिए भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।